बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी सेकंड ईयर के अज़ीम तलबा, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर एट हैरो का। इसका पहला हिस्सा आप कर चुके हैं, उसमें आपने मुझे सिनोनिम्स सुनाए भी थे। आज अगला हिस्सा जिसमें हम रीडिंग करेंगे, उसके वजाहत करेंगे और सिनोनिम्स भी साथ साथ करेंगे, और आपने इनको याद भी करना है ताकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र में फ़ायदा हो जाए और वैसे भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम चर्चिल के हवाले से पढ़ रहे थे। वो हैरो में दाखिला लेने गया तो दाखिला लेते वक्त उसने क्या किया वो सारा उसने हमें बताया था कि उसने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, फिर भी हेडमास्टर ने उसे दाखिले के काबिल समझ लिया था। वो बड़ा मशहूर था हेडमास्टर साहब का। हेडमास्टर साहब का नाम वेल्डन था। आगे चलते हैं जी। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो तलबा के नाम थे वो स्कूल की लिस्ट में जब लिस्ट बनाई गई तो उनको हरूफ तहज्जी के एतबार से लिखा गया। हरूफ तहज्जी के एतबार से, यानी ए वाले नाम पहले, बी वाले बाद में, सी वाले फिर उसके बाद। एंड एज माई करेक्ट नेम, और जैसे कि कहता है कि मेरा सही नाम यानी पूरा नाम क्या है वो बता रहा है राइटर, स्पेंसर चर्चिल। स्पेंसर चर्चिल मेरा नाम है। बिगेन विद एन एस, और मेरा नाम वो कहता है एस के साथ शुरू होता है। आई गेंड नो मोर एडवांटेज, मुझे कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। गेंड का मतलब होता है हासिल हुआ, यानी गॉट और रिसीव्ड इसके सिनोनिम है। कहता है मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, इस हरूफ तहज्जी से, एस से, क्योंकि वो लास्ट में आता है, ज़ाहिर है इसका नाम भी फिर लास्ट में चला जाएगा। ठीक, कहता है मुझे उससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। और कहते हैं कि दैन फ्रॉम द वाइडर स्फेयर ऑफ लेटर्स, कहता है जो इतना ज़्यादा बड़ा मजमुआ है, स्फेयर यहाँ पे मजमुआ, स्कोप, रेंज, हरूफ तहज्जी की, मुझे उनमें से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरा ABC में होता तो मैं ऊपर आ जाता, लेकिन मेरा तो एस में था, मैं नीचे था, लिहाजा लफ्ज़ों ने भी, अल्फ़ाबेटिक्स ने भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया। आई वॉज़ इन फैक्ट ओनली 2 फ्राम द बॉटम, हकीकत में मेरा नाम जो नीचे लिस्ट में 2 लड़के थे उनसे सिर्फ ऊपर था, मेरे नीचे 2 ही थे। एंड दीज आई रिग्रेट, और मैं माजरत खा हूँ। रिग्रेट का मतलब माफ़ी मांगना, माजरत खा होना, अपोलोजाइज। और कहते हैं मैं माजरत खा हूँ टू से, ये कहते हुए डिसअपेयर्ड, वो भी गायब हो गए। डिसअपेयर्ड, गायब हो गए, यानी कि वो भी चले गए आलमोस्ट इमीडिएटली, फ़ौरन ही, यानी कि उन्हें दाखिला मिला लेकिन वो पता नहीं किसी वजह से छोड़ गए, थ्रू इलनेस, या किसी बीमारी की वजह से, और सम अदर कॉज, या फिर किसी और वजह से। जी तलबा, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रेटेंशियस सिचुएशन, मैं इस नाकाबिल तसव्वुर, अनप्रेटेंशियस होता है नाकाबिल तसव्वुर, अनएज्यूमिंग, अनथिंकेबल, कहते हैं मैं इस नागुफ्ताबिह सूरत हाल में, नाकाबिल तसव्वुर सूरत हाल में रहा फॉर नियरली अ ईयर, तकरीबन 1 साल तक, यानी सबसे आखिर में मेरा नाम था। However, by being so long in the lowest, और मैं बहुत अरसा नीचे लिस्ट में नीचे ही रहा, यानी सबसे आखिर में मेरा नाम पुकारा जाता था। आई गेंड एन इमेंस एडवांटेज, इसका मुझे कहता है फ़ायदा हुआ। गेंड का मतलब हासिल किया, इमेंस बहुत ज़्यादा, ह्यूज, इनॉर्मस, एडवांटेज फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे हासिल हुआ ओवर द क्लेवर बॉयज़, जो ज़हीन लड़के थे, यानी कि जो ज़हीन नहीं होता उस पर तवज्जो ज़्यादा होती है कि इसको समझ में आ जाए। कहता है कि मेरा नीचे लिस्ट में होना ये फ़ायदा ही हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ।
दे ऑल वेंट टू लर्न ग्रीक एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट। वो जो लोग थे जो ऊपर थे लिस्ट में सबसे ऊपर, उन्हें यूनानी, ग्रीक होती यूनानी, या इसी किस्म की शानदार, स्प्लेंडेड शानदार चीज़ें पढ़ने के लिए ले गए। यानी कि उस वक्त अंग्रेज़ी जो है वर्ड ओवर इतनी अच्छी नहीं थी ज़बान जो है उस वक्त ग्रीक बहुत ज़्यादा बोली जाती थी और तुलबा को ग्रीक पढ़ाई जाती थी और वो समझा जाता था कि उन तुलबा को पढ़ानी है जो ज़हीन है। कहता है कि मुझे ग्रीक नहीं पढ़ाई गई बल्कि वो ज़हीन तुलबा को पढ़ाई गई। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे तो इंग्लिश ही पढ़ाई गई। वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस, हम ऐसे अहमक या बेवकूफ़ समझे जाते थे। डंसेस होते हैं फूल, स्टूपिड, इडियट, अहमक, बेवकूफ़। कहता है हमें बेवकूफ़ समझा जाता था। दैट वी कुड लर्न ऑन इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ों के लिए इंग्लिश पढ़ने की बात हो रही है बेटा, ये कोई हमारे जैसा स्टूडेंट नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ी उनके लिए क्योंकि लैंग्वेज है उनकी। मिस्टर समरवेल उनका टीचर हैं। अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, जो कि बहुत हैरत अंगेज़ आदमी थे। डिलाइटफुल, हैरत अंगेज़, वंडरफुल। कहते हैरत अंगेज़ आदमी थे इनके टीचर थे। टू होम माई डेट इज़ ग्रेट, जिनका मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। डेट यहाँ पे वैसे कर्ज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एहसानमंदी। कहता है मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ, मिस्टर समरवेल का, जो इनके उस्ताद थे, जो इनको इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वॉज चार्ज्ड और विद द ड्यूटी, उन्हें ये ड्यूटी लगाई गई। चार्ज का मतलब यहाँ पे लगाया जाना, मुकर्रर करना। उनकी ड्यूटी लगाई गई। क्या जी, किस चीज़ की ड्यूटी लगाई गई? ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट, के सबसे अहमक तरीन बॉयज़, लड़कों को, द मोस्ट डिसरिगार्डेड, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज शुदा। डिसरिगार्डेड, जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, अनहीडेड हो जो। कहता है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई मिस्टर समरवेल की कि बेवकूफ़ तरीन लड़कों को सबसे घटिया चीज़ पढ़ाई जाए, नेमली जिसका नाम था उस चीज़ का टू राइट मेयर इंग्लिश, कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लिखना। मेयर का मतलब ओनली, सिर्फ। कहते हैं कि हमें जो सबसे निकम्मे होते थे, लिफिंटर, उन्हें जो है वो इंग्लिश पढ़ाते थे और मिस्टर समरवेल पढ़ाते थे क्योंकि उनका पढ़ाना अच्छा होता था, निकट्टुओं को भी समझ आ जाती थी। ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे कि ये कैसे करना है, यानी मिस्टर समरवेल को पढ़ाना आता था। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट, उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया जैसे हमें किसी ने नहीं पढ़ाया था। हाँ जी स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। हाँ, बात ज़ेन में ऐसे नीचे की तरफ जा रही है या एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकलती जा रही है? सर समझ आ रही है। समझ आ रही है, चले ठीक है, ठीक हो गया। कल इसके सिनोनिम मैंने सुनने हैं। ओके सर। ओके सर। ये जितने लोग हैं ना, ये कोई 4-4, 5-5 दफ़ा से वीडियो देखे ना, वो फिर ही मज़ा आएगा ना, फिर ही सिनोनिम याद होंगे आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, ओके हो गया सर। ओके सर। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग, कहते हैं ना सिर्फ हमने इंग्लिश का तज्जिया करना आया। पार्सिंग कहते हैं तज्जिया, एनालिसिस, कंस्ट्रूइंग तज्जिया को कहते हैं। थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, थॉरोली कहते हैं मुकम्मल तौर पर, फुली, कम्प्लीटली। ना सिर्फ हमें इंग्लिश का तज्जिया करना मुकम्मल तौर पर आ गया, बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड कॉन्टीन्यूली इंग्लिश एनालिसिस, बल्कि हम इंग्लिश का तज्जिया मुसलसल पढ़ते रहे, कॉन्टीन्यूली, मुसलसल। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, मिस्टर समरवेल का अपना पढ़ाने का एक तरीका था। ही टुक अ फेयरली, फेयरली का मतलब काफ़ी, जस्टली, मुनासिब तौर पर, अप्रोप्रिएटली, मुनासिब तौर पर, वो काफ़ी लंबा, लॉन्ग सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस लेते मिस्टर समरवेल, एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और इसको इसके अज्जा में तोड़ लेते। ठीक है, कंपोनेंट्स, अज्जा, पार्ट्स, कंटेंट्स, उसमें इसको तोड़ लेते। बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स, किसके ज़रिए? काली, सुरख, नीली और सब्ज़ स्याही के ज़रिए। यानी कि उन्होंने चाक रखे हुए थे, इतना ज़बरदस्त पढ़ाते थे कि हर जो मतलब नाउन है उसको उन्होंने और कलर में लिखना,
वर्ब को और कलर में लिखना, ताकि बच्चों को पता हो कि ये कलर फलां चीज़ के लिए है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लासेस, कंडीशनल क्लासेस, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव क्लासेस, कहते हैं ये सारे ग्रामर की टर्मिनोलॉजी है। इनके लिए उन्होंने अलग-अलग कलर रखे हुए थे। ईच हैड इट्स कलर, हर एक का अपना कलर हुआ करता था। एंड इट्स ब्रैकेट, और उसकी अपनी ब्रैकेट हुआ करती थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक किस्म की मश्क थी, प्रैक्टिस थी। ठीक है ना, ड्रिल कहते हैं प्रैक्टिस को। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, हम ये हर रोज़ किया करते थे। एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड 3 टाइम्स, क्योंकि मैं निचले दर्जे में 3 दफ़ा रहा, यानी 3 दफ़ा मुझे निकम्मे स्टूडेंट्स में रखा गया। और एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स, और किसी को इतना लंबे अरसे तक निखट्टुओं में नहीं रखा गया जितना मुझे रखा गया था। अब ये वज़ीर आज़म था, देख लें। वो कहते हैं ना, आजिज़ी को फल लगता है। वो अपनी कमज़ोरी को मान रहा है और ख़ुद ऐसे के अंदर लिख के आपको भी बता रहा है कि मैं कमज़ोर था इतना ज़्यादा। ठीक है ना। अब तकब्बुर जो है ना, वो बंदे को बर्बाद करता है। इसी की मैंने कोटेशन आपको सुनाई थी ना पिछले लेक्चर में, कि जाओ अपने जो साथियों को कहता है, हाँ वो इसे उन्होंने इसे कहा कि हम जंग हार रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वार। उसने कहा जाओ जाके देख के आओ कि हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। सभी लोग गए, देख के आए, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बात ठीक है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। उसने कहा, फिर उसकी मशहूर कोटेशन है कि हम कभी जंग हार ही नहीं सकते अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। जिस माशरे में इंसाफ मौजूद होता है वो मुआशरा कायम रहता है, जुल्म का मुआशरा ख़त्म हो जाता है, इंसाफ का मुआशरा कायम रहता है। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहू भी फरमाते हैं जी। एज ए, वो कहता है कि मैं 3रे दर्जे तक नखट्टुओं में रहा बहुत ज़्यादा, तो इसका उसको फ़ायदा ही हुआ। आई हैड 3 टाइम्स एज मच ऑफ इट, और कहता है मैंने 3 मरतबा 3 दफ़ा ये सारी चीज़ें सीखी। आई लर्न इट थारोली, मैंने इस सारी चीज़ों को थारोली मुकम्मल तौर पर सीख लिया। दस आई गॉट इन टू माई बोन्स द एसेंशियल, इस तरह से मेरी हड्डियों में रच गया। वो कह रहा है गॉट इन टू बोन्स का बहुत ज़्यादा शोर हो जाना किसी के बारे में। देखा ना, वो मर्तबे होते हैं यकीन के भी। कहता है मुझे हक्कुल यकीन हासिल हो गया, फुल इल्म की लेटेस्ट डिग्री का यही है। इतनी ज़्यादा एनालिसिस मैंने किया इंग्लिश का। द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डनरी ब्रिटिश सेंटेंस, जो आम ब्रिटिश सेंटेंस था उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, कहता है मेरी हड्डियों में रच गया। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, वाइटल, इम्पॉर्टेंट। विच इज़ नोबल थिंग, जो कि बहुत आला चीज़ होती है। ठीक है ना, नोबल कहते हैं आला, उम्दा, सुपीरियर। आगे चलते हैं, लेकिन अपने आप को सुपीरियर नहीं कहना जी। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलें ठीक है। आज हम कॉलेज के लैब में बैठे हैं, घर में नहीं। यहाँ वाईफाई स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हेन आई इन आफ्टर ईयर्स, और फिर जब बाद के सालों में, माई स्कूल फेलोज़ हु हैड वन प्राइजेस, मेरे स्कूल के साथी जिन्होंने इनामात जीते थे, एंड डिस्टिंक्शंस, और उम्दा कारकर्दगी की थी। डिस्टिंक्शन, उम्दा कारकर्दगी, प्रोमिनेंस, एमिनेंस, फॉर राइटिंग, लिखने में, सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री, इतनी खूबसूरत लातीनी की पोइट्री लिखने में मेरे क्लास फेलोज़ ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, और बड़े अक्लमंदी वाले, पिथी कहते हैं अक्लमंदी वाले, वाइज। ग्रीक का मतलब यूनानी, एपिग्राम्स का मतलब होता है कहावतें, ज़रबुल इमसाल। कहता है मेरे जो साथी थी उन्होंने बड़े ये लिखे और बड़ा ज़बरदस्त ये मुजाहरा किया। हैड टू कम डाउन अगेन, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें भी दोबारा अगेन टू कॉमन इंग्लिश की तरफ आना ही पड़ा। टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, लाइवलीहुड, और मेक देयर वे, या अपना फ्यूचर बनाने के लिए। ठीक है, लाइवलीहुड कहते हैं रोज़ी को, रोज़ी रोटी को। कहता है कि जिन लोगों ने यूनानी लातीनी पढ़ी थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यूनानी और लातीनी बाद में मतरूक ज़बानें हो गई, इसलिए उन लोगों को भी इंग्लिश की तरफ वापस आना पड़ा। और इसने तो इंग्लिश पे वाकई बहुत ज़्यादा काम किया था, 3 गुना ज़्यादा काम किया था। आई डिडंट फील माई सेल्फ एट
एडवांटेज। मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं कहता फील हुआ, महसूस हुआ कि मैंने इंग्लिश ही पढ़ी है, यूनानी या लतीनी क्यों नहीं पढ़ी। नेचुरली कुदरती सी बात है, आई एम बायस्ड, मैं नाजायज़ हमायत करता हूँ। बायस का मतलब मुतस्सब होना, किसी की नाजायज़ जिस चीज़ का वो नहीं बनता हकदार, वैसी हमायत भी उसकी करना वो मुतस्सब होता है। इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश कहता है मैं नाजायज़ तौर पर भी इस बात की हिमायत करता हूँ कि लड़कों को इंग्लिश ही पढ़ानी चाहिए। कहता है जेड़ा मैनू मिलता है मैं उन्होंने यही कहना भी इंग्लिश ही पढ़नी है। ठीक है, आगे चलो, ये आखिरी हमारी स्लाइड है। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं उन तमाम को मेरे बस में हो तो इंग्लिश ही पढ़ा दूँ। एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन, इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैं जो ज़हीन है उनको लातीनी पढ़ाऊँ एज एन ऑनर, एक ज़ियाफ़त के तौर पर, इज़्ज़त के तौर पर, यानी कि ये पढ़ें, पहले इंग्लिश लाजमी पढ़नी है। ग्रीक एज अ ट्रीट, और यूनानी जो है वो भी दावत के तौर पर, फ़याज़ी के तौर पर, ट्रीट कहते हैं दावत, लग्जरी के तौर पर मैं उन्हें यूनानी भी पढ़ाऊँ। बट ओनली थिंग आई वुड वाइप दैम, लेकिन एक ही चीज़ जिस पर मैं उन्हें सज़ा दूंगा, वाइप का मतलब होता है सज़ा देना, लैश करना, पनिश करना, ये इसके सिनोनिम्स है। फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, अगर उन्हें इंग्लिश ना आती हुई ना, मैं उनकी छितरौल करूँगा, वो कह रहा है। आई वुड वाइप देम हार्ड फॉर दैट, मैं उनकी बड़ी सख्त किस्म की छितरौल इस बात पे करूँगा अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश पहले पढ़ें, फिर लातीनी और यूनानी पढ़ते रहें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेसन था, लेक्चर था जो कि आपने सुना, और ये रिकॉर्डेड भी आज हो चुका है। मिस्टर फरहान ने क्योंकि इंटरप्ट किया था, वरना आज की रिकॉर्डिंग भी रह जानी थी, तो इंशाल्लाह इसे यूट्यूब पे मैं शेयर करता हूँ। तो कितना टाइम बाकी है बच्चों? सर 7 मिनट। 7 मिनट। अच्छा, ये लेक्चर मुझे कंप्लीट कर, ये जो क्लोज़ करते हैं हम, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।